18वें पेज पर कथम पुनः प्रत्यगात्मनीय विषये अध्यासः विषयतद्धर्माणां सर्वो हि पूर्वस्थिते विषये विषयांतरम् अध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापि तस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते। न तावद् अयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मक प्रसिद्धेः न च अयमस्ति नियमः पूर्वस्थिते एव विषये विषयांतरम् अध्यसितव्यम् इति अप्रत्यक्षे अपि हि आकाशे बालाः तलमलिनतादि अध्यस्यन्ति। एवं अविरुद्धः प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः तमेतम् एवं लक्षणम् अध्यासं पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते। तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्याम् आहुः। तत्रैवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। थोड़ा बेस बढ़ाएंगे। किंचित तमेतम बेस बढ़ाना। तमेतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि। कथम पुनः विद्यावत् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति उच्यते। देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमानरहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्तेः न हि इन्द्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति न च अधिष्ठानम् अंतरेण इंद्रियाणां व्यवहारः संभवति न च अनध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते न च प्रमातृत्वम् अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति। तस्मात् अविद्यावत् विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च पश्वादिभिश्च अविशेषात् यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते। यथा दंडोद्यतकरं पुरुषम् अभिमुखम् उपलभ्य मां हन्तुम् अयम् इच्छतीति पलायितुम् आरभन्ते हरिततृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं प्रति अभिमुखी भवन्ति। एवं पुरुषाः अपि व्युत्पन्नचित्ताः
क्रूरदृष्टिना क्रोशतः खड्गोद्यतकरान् बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद्विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते। अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः पश्वादीनां च प्रसिद्धः एव अविवेकपुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहारः। तत्सामान्यदर्शनात् व्युत्पत्तिमताम् अपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समान इति निश्चीयते। ओम 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 ओम। सो प्रत्यगात्मा में विषय का अध्यास हुआ है। यह बात स्वतः तो समझ में नहीं आती, लेकिन श्रवण करने पर, समझाने पर, विश्लेषण करके दिखाने पर ये साधक को समझ में आ जाना चाहिए। किसी भी विचारशील मनुष्य को ये बात समझ में आनी चाहिए, स्वीकार होनी चाहिए कि यह जो मेरी आज की अनुभूति है कि मैं यह हूँ और यह मेरा है, अहम इदम अस्मि, इदम मम, मम इदम अस्ति, अहम इदम मम इदम, ये जो उभय प्रत्यय हैं अपने बारे में, ये प्रत्यय अविद्या रूप हैं, अध्यास रूप हैं, मिथ्या ज्ञान निमित्तक हैं। अविवेक का परिणाम है। तो यह जो मेरी अनुभूति है अपने बारे में, ये सही नहीं है, विचार सम्मत नहीं है, श्रुति सम्मत नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। अनुभूति होने के बावजूद प्रामाणिक नहीं है। इतना ही नहीं कि वो प्रामाणिक नहीं है, बल्कि अपने बारे में इस प्रकार की जो अनुभूति है, वही अनर्थ रूपा है। तस्य अस्य अनर्थ प्रहाणाय सर्वे वेदांताः आरभन्ते। यदि हम ऐसा कहीं निष्कर्ष बनाते हैं कि यह जो अपने विषय में हमारी अनुभूति है, ये अध्यास रूप नहीं है, ये भ्रम रूप नहीं है, ये अविद्या रूप नहीं है, तो स्वाभाविक है कि फिर हम ये निर्णय लेंगे कि मेरे बारे में जो आज की अनुभूति है वो विद्या रूप है, प्रामाणिक है, वास्तविक है, ज्ञान रूप है। यानी अहम इदम मम इदम, यह जो अनुभव है यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ।
तो जब इस प्रकार की स्वीकृति हो जाएगी तो फिर जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति क्या होगी, इस पर विचार करना चाहिए। और अनर्थ का भी जो स्वरूप है वो क्या होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। तब अनर्थ का रूप क्या होगा? शारीरिक समस्या अनर्थ है तो उसका समाधान शारीरिक धरातल पर होना चाहिए। मानसिक समस्याएं अनर्थ हैं और उनका समाधान मानसिक धरातल पर होना चाहिए। बौद्धिक समस्याएं अनर्थ हैं और उनका समाधान उसी धरातल पर होना चाहिए। 3 धरातल बनते हैं और फिर शरीर को लेकर के ही उसी के अंतर्गत छोटे छोटे विभाग हो जाते हैं। ये सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, ये सारी समस्याएं हैं और इनका समाधान फिर उस धरातल पर ही फिर होना चाहिए। यानी सामाजिक समस्या का समाधान भी सामाजिक ही होता है, आर्थिक समस्या का समाधान भी फिर आर्थिक ही होगा, फिर सामाजिक नहीं होगा। हालांकि उन दोनों का मेल होगा, लेकिन फिर भी आर्थिक समस्या का समाधान आर्थिक तरीके से, राजनीतिक समस्या का समाधान फिर राजनीतिक तरीके से, ये है। इसमें फिर चाहे आप 20 विभाग बना लो, बीमारी है, शरीर की अवस्था है शरीर की, सर्दी गर्मी है शरीर का, भूख प्यास है शरीर की, घर की समस्या है, हाउसिंग बोर्ड बनाना पड़ेगा ये उसी से उसका समाधान हो। माने दुनिया में समस्या की अनुपस्थिति तो है नहीं। अनर्थ माने जो अनिष्ट है, इच्छित नहीं है, जो अर्थित नहीं है, वो अनर्थ हुआ। तो वो है तो सही। सब लोग कई बार उस पर ये भी विचार नहीं करते कि वो कितने प्रकार की है। दैहिक धरातल पर ही उसके अनेक प्रकार हो जाते हैं। कौटुंबिक समस्या ये क्या है? पारिवारिक जीवन मूल्य उसके लिए कानून बनाओ, परंपराएं चलाओ, संस्कार दो, है नहीं? एक ठीक करो दूसरा बिगड़ता है। सो अहम इदम मम इदम, ये अगर सत्य है, प्रामाणिक है, यदि यह विद्या रूप है तो अनर्थों का स्वरूप यही होगा। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, रोटी कपड़ा मकान, परिवार संबंध, बस ये सब है। और उन सभी धरातलों पर समस्याएं हल होती रहती हैं और फिर से जन्म लेती रहती हैं, क्योंकि इस धरातल पर समस्याओं का कभी आत्यंतिक समाधान होता दिखाई नहीं देता। आज तक किसी की हल हुई नहीं, कोई ऐसी व्याप्ति ही नहीं मिलती। ऐसा कोई समाज बनता नहीं दिखता जिसमें समाज की कोई समस्या न होवे। कोई अर्थ नीति दुनिया की ऐसी नहीं बनी
और बनती है फिर इर्रेलेवेंट हो जाती है, फिर दूसरी बनाते हैं, फिर इर्रेलेवेंट हो जाती है, फिर तीसरी बनाते हैं। इसलिए यह सिद्ध करना बहुत आवश्यक है। मुमुक्षु की बुद्धि में ये बात सिद्ध होनी चाहिए कि इस बात को समझो और स्वीकार करो कि अध्यास हुआ है। भगवान भाष्यकार को क्या समस्या है कि वो जबरदस्ती सिद्ध करें कि नहीं नहीं अध्यास हुआ है? उनको क्या फजीहत है? लेकिन वो तर्क देते हैं कि नहीं नहीं, अविषय होने पर भी अहम इदम, ये शब्द ही बोलता है कि अहम में इदम गुस्सा पड़ा है। इसलिए ये जो अंतिम पंक्ति है, समय उस समय पूरा हो गया था। एवं अविरुद्ध, अविरुद्ध माने जो विरोध आपने अध्यास में जो विरोधापत्ति की थी, उस विरोध का हमने परिहार कर दिया। एवं अविरुद्ध प्रत्यग आत्मनि अपि, अपि शब्द लगाते हैं, न केवले विषये विषयांतरस्य किंतु प्रत्यक आत्मनि अपि। ये यानी पहले तो मुमुक्षु को ये बात जाननी चाहिए ना कि अनर्थ का असली स्वरूप क्या है, और तभी असली जगह पर समाधान करेगा। तो अध्यासः तो अविरुद्ध एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः। अब देखो पहली बार अनात्मा शब्द आया। अनात्मा माने युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य अध्यासः। अनात्मा माने इदम प्रत्यय गोचरस्य, हाँ ये है। जो प्रत्यगात्मा है उसमें विषय का, इदम का, युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय का आरोप अवश्य हुआ है, अध्यास हुआ है। अध्यास माने आरोप हुआ है, भ्रम हो गया है। वास्तव में संयोग नहीं है, वास्तव में कोई मिश्रण नहीं हुआ है, हो सकता नहीं। भली भलाई की बात यह है, प्रत्यक आत्मा चिदात्मा में इदंता का केवल आरोप ही हुआ है, संयोग नहीं, मिश्रण नहीं हुआ है। हाँ, और वह जो इदंता का आरोप हुआ है वह भी 3 श्रेणी में वह अध्यास हुआ है। नहीं, अर्थाध्यास पहला माने इदंता है, उसमें जो अस्ति है ना वह अध्यास है। इदंता वास्तव में है वह नहीं। सत्यानृते मिथुनी कृत्य, माने अधिक से अधिक इस पर मनन होना चाहिए। तो इदंता में सबसे पहले अर्थाध्यास, फिर उसका ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञानाध्यास। फिर इसका चिदात्मा के साथ संसर्ग हुआ है। किधर संसर्ग हुआ है? असंगो ही अयम आत्मा। इस संसर्ग भी हुआ नहीं है, संसर्ग का भी आरोप है। बस ये तीनों अध्यासों को एक साथ, अद्वैत वेदांत में तीनों अध्यासों का एक साथ उल्लेख होता है।
और निवृत्ति एक ही ज्ञान से तीनों की निवृत्ति हो जाती है। ये देखो, यह चिदात्मा है, इस चिदात्मा में नेह नानास्ति किंचन अर्थाध्यास गया, ग्राह्या भावे तदग्रह संसर्गाध्यास गया, मायया स्पंदते मनः, लो ये जो मन में ज्ञान हो रहा है ना, माइक है ये, नारायण कैसा लगता है? बोले दुनिया ही गई, प्रपंचोपशम हो गया। लेकिन ये ऑपरेशन तब होगा जब पहले अध्यास, ये जो हमारी अनुभूति है ना, अहम इदम मम इदम, ये अध्यास रूपा है, अविद्या रूपा है। ये अनुभूति बिल्कुल विशुद्ध भ्रम है। यह स्वीकृति बिल्कुल हो जानी चाहिए, इसका निश्चय होना चाहिए। अब एक बार ये निश्चय हो गया, भगवान भाष्यकार अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि भाष्य में, खास तौर से यहाँ ब्रह्मसूत्र भाष्य में, ये विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान करके दो प्रस्थान चलते हैं। नहीं, ब्रजेश ठीक है। आवाज़ आनी चाहिए, अगर मैं आकांक्षा करता हूँ उस समय आवाज़ आनी चाहिए, तो नहीं तो मैं कई बार दोहराता रहता हूँ उस बात को। तो विवरण प्रस्थान, ये खिड़की तो खोला जाए, ये क्यों बंद करके रखा है? नहीं नहीं तुम बैठो विमल भाई। वो सामने है वो। अरे रामा विमल भाई, कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो अब यहाँ भाष्यकार में दो बार अध्यास, भाष्य में ही भाष्यकार ने दो बार अध्यास को अविद्या कहा है। अब देखो यहाँ, तम एतम लक्षणम, तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते। चलो जी, अब तो हो गया। तम और साफ लिखा, एवं लक्षणम अध्यासम अविद्या मन्यन्ते के पंडिताः। ये आपकी अविद्या की पहचान करा दी। तम अध्यासम, एतम, तम एतम क्यों लिखा? उस इस है। तम एतम लक्षणम, तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम। किसी ने लिखा एतम माने साक्षी प्रत्यक्षम। एतम शब्द का अर्थ प्रकृतम भी होता है। सन्निकट विषय को एतम बोलते हैं। जब हम कोई बात समझाते समझाते बोलते हैं ये रहा, तो ये माने हमेशा नेत्र प्रत्यक्ष अथवा साक्षी प्रत्यक्ष तो नहीं होता। व्याख्या में, प्रकरण में बुद्धि के अत्यंत सन्निकट जो अभी अभी विषय है उसको बोलते हैं एतम। और कोई पीछे से विषय चला रहा है तो उसको पूरे पीछे से दिखाने के लिए बोलते हैं तम। क्योंकि अभी साक्षी प्रत्यक्षम की कोई ज़रूरत दिखाई मुझे नहीं देती। अभी तो ये समस्या है कि कुछ लोगों ने अध्यास को स्वीकार ही नहीं किया, उसका प्रतिपादन करना पड़ा।
तो ये बोलते हैं तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते। अच्छा, तो विद्या क्या हुई? देखा, तद विवेकेन च, तद विवेकेन माने अध्यास और अधिष्ठान का अलगाव कर देने से, ये तद विवेकेन च, इसी अध्यास का साफ साफ विवेक कर देने से क्या हुआ? वस्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहुहु। वस्तु स्वरूप का अवधारणा हो जाना यही विद्या है। ये देखो, ये प्रमा का स्वरूप हो गया, भ्रमा का स्वरूप भी तय हो गया और प्रमा का स्वरूप भी तय हो गया। बोलते हैं तमेतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्याम आहुहु। अब भाष्यकार की लेखनी से बात निकल आई। आप समझते हो कि हमारे जो दूसरे आचार्य लोग हैं उनको परेशानी हुई होगी, तो उन्होंने जस्टिफाई भी किया, और रत्न प्रभा उसी मत में है। भामती प्रस्थान में चलती है। तो मैं सुना देता हूँ आपको कि वो इसको कैसे संगति लगाते हैं। विद्वान लोग हैं ना, तो वो संगति कैसे लगाते हैं अपने पक्ष में। हमको इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे आचार्य हैं, उसमें क्या है। बट हमारा अभिमत बिल्कुल सीधा भाष्यकार के साथ जाता है, विवरण प्रस्थान के साथ। बोलते हैं तद विवेकेन, उसके आगे उसके ऊपर इति अतः ननु ब्रह्मज्ञान नाश्यत्वेन सूत्रिताम अविद्याम हित्वा अध्यासः किमिति वर्ण्यते। ब्रह्मज्ञान से नाश्य जो अविद्या है उसको सूत्रित किया गया। हालांकि मुझे याद नहीं कहाँ सूत्रित किया गया है। शुरू से तो अध्यास चल रहा है ना, हाँ। और अंत में भी अस्य अनर्थ प्रहाणाय, लेकिन लिखते हैं सूत्रताम अविद्याम हित्वा अध्यासः किमिति वर्ण्यते इति अतः आहु तमेतमिति आक्षिप्तम समाहितम उक्त लक्षण लक्षितम अध्यासम अविद्या कार्यत्वात् अविद्या इति मन्यन्ते इत्यर्थः। ये कह दिया उन्होंने। इसको अविद्या क्यों कह रहे हैं? अविद्या कार्यत्वात्। अध्यास चूंकि अविद्या का कार्य है, इसलिए ही इसको अविद्या कहते हैं। वास्तव में यह अविद्या नहीं है, ऐसा रत्न प्रभा में आया। अब भाष्यकार को ये कहना नहीं है, भाष्यकार साफ साफ बिल्कुल पक्का करके बोलते हैं तम एतम एवं अध्यास लक्षणम। बताओ इसमें हस्तक्षेप की क्या जरूरत है? लेकिन चलता है वो। एक धारा ले ली तो उसकी संगति लगनी चाहिए ना। तो तमे तम एवं अध्यास लक्षणम पंडिताः अविद्याम अविद्या इति मन्यन्ते तद विवेकेन। अब आप पढ़ना अपने आप, क्योंकि वह उलझा आगे है। संगति लगाने में उलझाव तो आ ही जाएगा जब मुख्यार्थ का त्याग होगा। क्योंकि यहाँ सीधा मामला है, वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्याम आहुहु, बस।
जैसे ही अहम में से इदम का प्रतिषेध हुआ विवेक के कारण, क्योंकि इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं मम इदं नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः, ये बात कही थी। मूल में हेतु क्या दिया था? अविवेकेन। इतरेतर अविवेकेन, ये अत्यंत विविक्त धर्मधर्मी होने पर भी इनका विवेक का जो अभाव है, विवेक नहीं करने के कारण ये हुआ है। तो विवेकेन, अब देखो उसी पंक्ति में आएगा, अविवेकेन अध्यस्य, तो अब बोलते हैं तद विवेकेन च वस्तुस्वरूप अवधारणम। तो विवेक होगा तो क्या होगा? वो पता चला कि जिसका अध्यास हो रहा है वो तो असत है, वो तो अनिर्वचनीय है, असत है। अनिर्वचनीय ख्याति माने क्या? वो मैं छूट गया बोलना। अनिर्वचनीय ख्याति क्यों कही? बौद्धों की असत ख्याति क्यों नहीं कही? जब आप भी बोलते हो कि रजत जो है वो तीनों कालों में असत है, तो आप असत ख्याति बोलो फिर। क्यों नहीं बोलते असत ख्याति? क्योंकि गगन कुसुम की तरह नहीं है। तो सत बोलो फिर। बोले ज्ञान बाध्यत्वात् न सद्रूपेण निर्वचनीयम, और प्रतीति विषयत्वात् न गगन कुसुमवत् असत रूपेण निर्वचनीयम। असद्रूपेण न निर्वचनीयम, सद्रूपेण न निर्वचनीयम, तस्मात् अनिर्वचनीय ख्याति। ये बना, वो छूट गया था कल। तो इदम रजतम में जो रजत है वो हमारी दृष्टि में असत तो नहीं बोल सकते, सत भी नहीं बोल सकते। तो सद्रूपेण न निर्वचनीयम, असद्रूपेण न निर्वचनीयम, तस्मात् तत् रजतम अनिर्वचनीयम। पूछा जाएगा वेदांती से ये रजत क्या है? बोले ये कुछ अनिर्वचनीय ही है। तो क्यों निर्वचनीय बोलते हो? ज्ञान बाध्यत्वात् असत, और विकारित्वात् न सत, प्रतीति विषयत्वात् न असत गगन कुसुमवत्। इसलिए तो जब विवेक होगा तो जिसका अर्थाध्यास हुआ है पहले तो वो कटेगा। नेह नानास्ति किंचन, चित्त दृश्य चित्त से अभिन्न है, गया। और चित्त जिसका दृश्य है उससे अभिन्न है, दृश्यत्वात्। हेतु क्या बना था कारिका में? जिसका जो दृश्य है उससे वो अभिन्न है। तो चित्त ही नहीं है। चित्तम न जायते तस्मात्, लो जी, चित्त दृश्यम न जायते, यह अर्थाध्यास है। तद विवेकेन नेह नानास्ति किंचन, तद विवेकेन यथा अर्थ एव नास्ति तदा तस्य अध्यासः कथं भवेत्। ज्ञानमपि मिथ्या, संसर्गमपि मिथ्या, अर्थमपि मिथ्यैव। एवं सिद्ध्यति, कथं सिद्ध्यति, किम सिद्ध्यति तदा,
बोले एकमेवा द्वितीय चिदात्मा वस्तु है, बस। वस्तु स्वरूप अवधारणम, बस। जैसे विवेक हुआ अद्वैत सिद्धि जरूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सत्य सत्य मिथुनी कृत्य तो है ही नहीं। ये देखो, वस्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहु हु, ये बढ़िया काम हो गया। अच्छा, तो विद्या अविद्या का स्वरूप निश्चय करने के बाद अब बोलते हैं, विषय बदल रहा है अब। तत्र एवं सति, चूंकि स्थिति यही है, इस पर पूरी सहमति, पूरी समझ मुमुक्षु की होनी चाहिए। तत्र एवं सति, चूंकि ऐसा है इसलिए अब मैं एक निर्णय देता हूँ। क्या निर्णय देता हूँ? यत्र यद अध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेण अपि स न संबध्यते। स मने अधिष्ठान, स अधिष्ठानः अणुमात्रेण अपि न संबध्यते। अधिष्ठान अणुमात्र भी संबंधित नहीं होता। किससे? बोले अध्यास के द्वारा किए हुए दोष से अथवा गुण से। यत्र अधिष्ठाने यद अध्यासः तत्कृतेन, तत्कृतेन माने अध्यास कृतेन, हाँ, तो यद अध्यासः तद अध्यास कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। मृग मरीचिका में लहरें उठती हों तो भी बालू का एक कण भी गीला नहीं हो सकता। ये हाँ आकाश में चाहे जितनी गहरी नीलिमा दिखती हो, वहाँ कोई रंग पुताई हुई नहीं है। वहाँ जाने पर कोई रंग मिलने वाला नहीं है। रजत का कोई गुण, दोष ही नहीं, गुण, रजत का कोई भी गुण सीप में गया नहीं। कोई उठ के सीप को ये कह के नहीं बेच सकता कि अभी पूर्व क्षण में मैंने इसको चांदी माना था, इसलिए कुछ तो कीमत बढ़ाओ। आफ्टर ऑल गुणेन वा, न केवल दोष से बल्कि गुण से भी स अधिष्ठानः न संबध्यते अणुमात्रोपि, अणुमात्र उसका संबंध नहीं है। इसलिए चिदात्मा पर और चिदात्मा का इदम अध्यास के द्वारा किए गए गुण दोष से कोई संबंध नहीं हो सकता। चिदात्मा निरंतर चिन्मात्र निर्मल पवित्र वस्तु है। उसमें किसी प्रकार के दोष गुण का, इदंता का संसर्ग नहीं हो सकता। किसका निषेध हुआ? संसर्ग का। ये न संबध्यते तत्रैवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। तम एतम, फिर से देखना अविद्या शब्द बोलते हैं। तम एतम अविद्याख्यम अध्यासम। अब बोलो आप, फिर तो थोड़ी जबरदस्ती लगती है ना। जब भाष्यकार खुद ही बोल रहे हैं बार बार, भाष्यैक शरणः अहमस्मि, भाष्य ही शरण है,
विमल भाई, अनन्य शरणः तत् अनुकूल अंशे सर्वम प्रमाणम है, फिल्मी गाना अपि प्रमाणम, लेकिन प्रतिकूल अंशे बहुत मुश्किल है। तो बोलते हैं, देखो बोलते हैं तम एतम अविद्याख्यम, यह अविद्या नाम की चीज क्या है? ये अविद्या आत्मा अनात्मनोः इतरेतराध्यासम। हमारे कर्नल साहब जो हैं बीच बीच में बोलते थे, ये जब कुछ नहीं होता अविद्या को ले आते हैं। ये क्या है अविद्या? ये है अविद्या, सिर पे चढ़ के बोल रही है अहम इदम मम इदम, यही है। कोई उसको कॉम्प्लिकेटेड मिस्टीरियस बनाने की जरूरत नहीं है। रहस्यवाद, काहे का रहस्यवाद? क्यों रहस्यवाद करते हो भाई? तमेतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासम। अब ये प्रकरण चला, अब तीसरा प्रकरण है ये। क्या बोलते हैं? तीसरा तो क्या, मैंने गिनती बोल दी मैंने। अभी तक जो प्रकरण चल रहा था दूसरा ये चला, दोषेण न संबध्यते। अब उसके आगे प्रकरण है ये। क्या बोल रहे हैं भाष्यकार? इस पूरे प्रकरण का मूल ये है, सार ये है कि हमारा सारा व्यवहार अविद्या को स्वीकार करके होता है। हमारा सारा प्रमाण व्यापार, प्रमाण प्रमेय व्यापार, ये भी अविद्या को स्वीकार करके ही होता है। इसलिए जितने प्रमाण हैं नारायण, क्या वो प्रमेय को जनाने के लिए हैं ऐसा बताया जाता है, लेकिन वो सारे के सारे प्रमाण ही अविद्यावान का आश्रय लेकर के चलते हैं। तो उनकी बताई हुई बातें, हाँ क्या उन्हीं प्रमाणों की बताई हुई बातों पर सीना क्यों फुलाते हो? हाँ, जब प्रमाण स्वयं अविद्यावान में निवास करते हैं, ये खंडन खंड की रीति है। वहीं ये खंडन खंडकार ने इन्हीं से लिया होगा। भाष्यकार ने सारे प्रमाणों को अवैध कर दिया, और आप जानते हो उन्हीं प्रमाणों से दुनिया मालूम पड़ती है। तो ये जो आपको हमको ज्ञान हो रहा है, और बहुत तरह का ज्ञान हो रहा है, कार्य कारण हेतु फलावेशः नारायण, ये सब अविद्या की व्यवहार भूमि पर ही होता है। हमको लगता है कि ये सत्य है, ये सत्यवत्य कुछ नहीं। ये बताना चाहते हैं पूरे प्रकरण में। अभी ये बात आई, तमेतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनोः इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य माने पहले स्वीकार करके, उसको पहले रख करके, तमेतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासम पुरस्कृत्य, फिर सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः, सारे के सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार, और यही व्यवहार है, इतना ही, प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः। कौन है वो? लौकिकाः वैदिकाश्च, ये परम वैदिक भगवान शंकर की वाणी है। माने वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यापार भी ऐसे ही है। खुद ही बोलते हैं,
बोले भाष्यकार अवैदिकों की तरफ बोल रहे हैं। अरे भैया, वेद ने ऐसा कहा है, तत्रापरा ऋग्वेदः सामवेदः यजुर्वेदः अथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषछंदमिति हैं। ये सारे अपरा विद्या में आए हैं कि नहीं? तत्रापरा, ये सब के सब अपरा विद्या में वेद ने ही कहा है। तो बोलते हैं सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यापाराः व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि। नारायण, देखिए महाराज, बोध का बल देखिए। उद्धरण के शरण में जो रहता हो उसकी क्या हिम्मत है कि अपने उद्धरण को ही अनुचित कह दे। हैं? क्या बोलते हैं? सर्वाणि च, तो चिदात्मा जगमग करता है उनके हृदय में, सत्य को जानते हैं। इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। सो विकल्पयेत विशंकिता, कैसे? अविशंकिता, ऐसे कुछ है। कारिकाकार ने कहा जो तत्व को जानता है वो वेद का विभाग और वेद का निर्वचन बिना किसी शंका के कर सकता है। सवेद किंकरो न भवति, ये कहा गया। सवेद किंकरो न भवति सत्यम तु स जानाति। तो ये बोलते हैं सर्वाणि च शास्त्राणि, सभी के सभी शास्त्र। कौन से? विधि प्रतिषेध, इतना ही नहीं, आपका उपनिषद भी विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणी, सब का सब क्या? अध्यासम पुरस्कृत्य प्रवृत्ताः। पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि। अब प्रश्न करता है पूर्व पक्षी, बोले महाराज ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बोले हाजमोला सर। बोले ये बात कि जो अविद्वान है वही प्रमाणों का आश्रय बन रहा है। कथम पुनः अविद्यावत, अविद्यावत माने अविद्या इव नहीं कर लेना, अविद्यावत माने अविद्या वाला, भगवत की तरह। कथम पुनः अविद्यावत विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति। बोले अविद्वान ये प्रत्यक्षादि और शास्त्रीय प्रमाण अविद्वान के ही हैं, अविद्वान के विषय हैं। यह बात हम कैसे जाने, कैसे माने? क्या बाधा क्या है इसमें मानने में? क्या बाधा है भाई? हैं? भाई प्रमाण का काम है प्रमा उत्पन्न करना, तो प्रमाण वाला तो प्रमावान होना चाहिए ना। क्या? जिसके पास प्रमाण है उस प्रमाण से क्या उत्पन्न होगा? प्रमा। जब वो प्रमाण का व्यापार करेगा तो उस प्रमाण व्यापार से जो चीज़ उत्पन्न होगी उसका नाम होगा प्रमा। विद्या उत्पन्न होगी। विद्या उत्पन्न होने से प्रमाण वाले को कहा जाएगा विद्वान। क्या?
तो ये कहना चाहिए कि विद्वान का ही विषय है प्रमाण, ये कहना चाहिए। विद्वान का ही विषय है शास्त्र और विद्वान का ही विषय है प्रमाण। यहाँ विषय शब्द का अर्थ है आश्रय। अविद्यावत विषयाणी, माने ये जितने भी प्रत्यक्ष हैं वो सब के सब अविद्या वाले का आश्रय लेते हैं। विषय माने आश्रय। ये देखो कैसे बोलते हैं रत्न प्रभा, देखो अविद्यावान अहम इति। अब देखो ये कैसा शब्द बनाया है, अविद्यावान अहम इति अध्यासवान आत्मा, निरध्यास वाला नहीं, कैसा, अध्यासवान आत्मा प्रमाता। प्रमाता जो है वो बिना अध्यास वाला बने हो नहीं सकता। सो अध्यासवान आत्मा प्रमाता सविषयः, ये बस इतना ही दिखाने के लिए मैंने पढ़ाई है। सविषयः आश्रयः, विषय शब्द का अर्थ किया आश्रय, बस इतना ही है। तो अविद्यावान जो है वो आश्रय, आश्रय शब्द का अर्थ कुछ और न समझ लेना। आश्रय माने ये सारे प्रमाण उसी में निवास करते हैं। जैसे आँख कहाँ रहेगी, प्रमाता में रहेगी। कान कहाँ रहेगा, प्रमाता में रहेगा। तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण हैं, इंद्रियां, वो सब के सब प्रमाता में रहेंगे। और प्रत्यक्ष के आधार पर जो अनुमान होगा वो भी प्रमाता में रहेगा। अर्थापत्ति प्रमाता में होगी, अनुपलब्धि प्रमाता में होगी, ये मतलब है। तो उसी का आश्रय करके ही ये प्रमाण रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। अविद्यावान हम इति अध्यासवान आत्मा प्रमाता स विषयः आश्रय येषाम तानि, देखो ये समास विग्रह, तानि अविद्यावत विषयाणि इति विग्रह। ये बहुब्रीहि समास बना। कौन सा समास, बहुब्रीहि। इंद्रिय इसका अर्थ है प्रमाण, सॉरी प्रमाण इसका अर्थ है, शब्द है अविद्यावत विषयाणि, अर्थ है तृतीय पद प्रमाणानि। ये कैसे विग्रह करेंगे, अविद्यावान अर्थात अध्यासवान आत्मा प्रमाता सविषयः आश्रयः येषाम। येषाम कहने से फिर तो हो गया ते अथवा तानी, ये तो बोलते हैं येषाम तानी अविद्यावत विषयाणि इति विग्रह। चलो आगे चलते बोलते हैं। तो कथम पुनः अविद्यावत विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। ये तो बड़ा उल्टी बात कर रहे हो आप, कि प्रमाण आश्रय ले रहा है किसका, अविद्वान का, अध्यासवान का। और वो भी केवल प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं, बल्कि शास्त्र भी, वैदिक भी, माने जो विधि प्रतिषेधक शास्त्र हैं वो भी, और जो मोक्ष परायण शास्त्र हैं वो भी। ये बात कुछ बनती दिखाई नहीं देती। बोले कथम पुनः, ये कैसे हुआ, बोले उच्यते, बताते हैं। अब देखना इस विवरण को, इस विश्लेषण को देखो, आप अपने में घटाओ। ऐसा है, बिल्कुल अकाट्य है, आई टेल यू। बिल्कुल आप कोई रेखा ही नहीं लगा सकते, ऐसा विवरण है। क्या बोलते हैं, देहेन्द्रियादिषु अहम मम, ये दो तरह का अभिमान है। देह में, इंद्रिय में, अंतःकरण में
आदिपद से अंतःकरण, प्राण सब मिला लो। अर्थात हाँ, कार्य करण संघाते, ये गुड। सो देहेंद्रियादिषु, इसमें एक तो अभिमान है अहम रूपा, दूसरा अभिमान है मम रूपा। ये है अभिमान के दो रूप हैं। देह में मनुष्योहम है और मेरा देह है, ये दोनों हैं एक ही साथ। इसीलिए कहा अहम इदम फिर मम इदम। अभिमान हमेशा दो चलता है। मैं दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ, और मेरी आँख है और मेरे कान है। ये देखो, मम का भी अभिमान है, अहम का भी अभिमान है, दोनों हैं। बोलते हैं देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान रहितस्य हेतु है प्रमातृत्व अनुपपत्तौ, प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। ये हेतु है, मूल हेतु यही है। प्रतिज्ञा क्या है? सुनसान अविद्यावत विषयाणि प्रमाणानि शास्त्राणि च, ये प्रतिज्ञा है। सारे प्रमाण और सारे शास्त्र अविद्वान के ही आश्रित हैं, माने अज्ञानी का आश्रय लेकर के ही सारे प्रमाण और सारे शास्त्रों की प्रवृत्ति होती है। अज्ञानी का आश्रय लेकर के का अर्थ क्या है? अज्ञान का आश्रय लेकर के। ये है। आगे कहा ना अध्यासम पुरस्कृत्य, तो असल में आश्रय जो है वो कौन बन रहा है? अज्ञान। तो अब मैं ऐसे बोलता हूँ, सारे प्रमाण लौकिक और वैदिक अज्ञानी का आश्रय लेकर के ही प्रवृत्त होते हैं, और अज्ञानी का आश्रय लेने का अर्थ है अज्ञान का आश्रय लेकर के ही प्रमाण प्रमेय व्यापार होता है। अर्थात पहले मूल में अज्ञान को स्वीकार करके फिर ज्ञान का नाटक करते हैं ये प्रमाण प्रमेय व्यापार। माने उनकी माता जी तो हैं अविद्या, और फिर वो दिखावा करते हैं कि हम अविद्या मिटाने के लिए चले हैं। तो अविद्या की छाया में रहते हुए मूल अविद्या को उन्हीं की छत्र छाया में रहते हुए नेत्र रूप का ज्ञान प्राप्त करता है। हमको क्या लगता है? ज्ञान हुआ। बेटा किसका है वो? अविद्या का। तो अपनी माँ का विरोध थोड़ो करेगा वो। तो रूप का ज्ञान करा के वो अज्ञान बढ़ाता है कि ज्ञान बढ़ाता है? अज्ञान ही बढ़ाता है ना। श्रुति ने कहा नेह नानास्ति किंचन, ये सारे प्रमाण क्या बताते हैं? नाना अस्ति। बोलो किसका फेवर करते हैं ये? भाई अपने, वो हमारे शायद बाबा बोलते थे कि फावड़ा जो है हमेशा अपनी ओर ही आता है। आप अंग्रेजी में बड़ी सुघड़ मुहावरा बोलते हो ना, तो ब्लड इज थिकर देन वाटर। ये देहातियों की कहावत सुनो। फावड़ा जब आप मारते हो, खींचते हो, तो किधर जाएगा? कभी दूसरी तरफ नहीं जाएगा, अपनी ओर आता है। सबके सब प्रति अपने पक्षी वाले हैं।
तो ये जितने भी प्रमाण हैं वो सब के सब चूंकि अविद्या महारानी की संतानें हैं, हाँ, इसलिए वो उन्हीं का पक्ष लेते हैं। सत्य ये है कि आत्मा अद्वितीय है, ये बताएंगे। ओहो हो आपको मालूम है? कैसे मालूम होगा? विचार से मालूम हो सकता था। प्रमाण सदा प्रमेय का पक्षपाती है, प्रमाता का पक्षपाती नहीं है। आता है, पकड़ में आता है। जब प्रमाण व्यापार होता है तो प्रमाता इज टेकन फॉर ग्रांटेड। वो किसको बताएगा? इदम रूपम, इदम शब्दम, इदम 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 इदम। ठीक है ना? प्रमाण सदा प्रमेय पक्षपाती होता है, कभी भी प्रमाता का पक्ष नहीं लेता, बल्कि प्रमाता को तो हाँ विस्मृत कराता है, प्रमेय को ही स्मरण कराता है। श्रुति ने कहा आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन, जरा प्रमाणों की जरा चंचलता रोको। क्योंकि वो प्रमाण तो हमेशा किसको बताएंगे? प्रमेय को, प्रमेय को, प्रमेय को। तो प्रमेय को असत बताने के लिए प्रमाण नहीं चलते क्या? प्रमेय का विस्तार और प्रमेय की सत्ता बताने के लिए प्रमाण चलते हैं। नेत्र रूप की सत्ता बताता है और रूप का विस्तार बताता है। श्रोत्र शब्द की सत्ता बताएगा, शब्द का विस्तार बतावेगा। जितने प्रमाण हैं वो सब मिलके एक ही काम करते हैं। और विधि प्रतिषेध शास्त्र हो महाराज, कर्म की सत्ता, कर्म का प्रभाव, कर्म का हेतुत्व, परिस्थिति, स्वर्ग आदि का अस्तित्व। बोलो, जो आपने नहीं भी देखा, नारायण, जो आपने नहीं भी देखा उसकी भी सत्ता और उसके भी गौरव को हाँ महाराज बताते हैं। तो ये निश्चित जानो आप कि ये जो प्रमाण हैं वो सब के सब नानात्व पक्षपाती हैं। ठीक है? और इसी को लेके हम उछलते हैं कि हम बड़े प्रमाण वाले ज्ञानी हैं। वो सारे प्रमाण महाराज एक ही बात करते हैं कि हमारी माता जी ठीक हैं, वही सत्य हैं। बड़ी अजीब सी बात है। एक और पक्ष देख लो आप, क्या पक्ष है वो? प्रमाण सदा विभाग बताते हैं, अभेद नहीं बताते। सोच के देखो, जितना ही कुशलता से प्रमाण व्यापार करोगे उतना ही एक रूप में दूसरे रूप से क्या भेद है वो पता चलेगा। ठीक है? जब नेत्र से ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि एक पत्ता दूसरे पत्ते से अलग है। ये किसने बताया आपको? आप तो ऐसे बोलोगे पूरा पेड़ का रंग हरा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो हरियाली हरियाली में फर्क दिखना शुरू होगा। ठीक है? ध्यान से सुनोगे तो शब्द शब्द में अंतर होगा।
ध्यान से छुओगे तो स्पर्श स्पर्श में अंतर होगा, स्वाद स्वाद में अंतर होगा। तो ये जो प्रमाण हैं उनकी भी प्रकृति देख लो आप जरा। ये सारे प्रमाण भेद प्रतिपादक हैं, जो इनकी माता जी का मेन काम है। अभेद प्रतिपादक नहीं है, भेद प्रतिपादक हैं और नानात्व प्रतिपादक हैं। और नाम क्या रखवा लिया अपना? ज्ञान का साधन। काम क्या करते हैं? अज्ञान का पोषण। वाह! भाष्यकार ने जो चोट मारी है, बोले तेरे गंठरी में लागा चोर, मुसाफिर जगे रही हो। ये तेरे गंठरी में लगे हुए हैं, ये इन्हीं पर भरोसा करते हैं और यही उल्टा काम करते हैं। अरे रामा, नंद बाबा ये तो गड़बड़ हो गई। अब प्रमाणों पर भरोसा न किया जाए, किस पर किया जाए? अब उनकी समस्या ये है कि दांत हंसने भी नहीं देता, मुंह नहीं खोल पाए। देखो अम्मा क्या किया तूने? नहीं, अम्मा ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर ने, खास तौर से कर्नल साहब ने, पता नहीं कि कहाँ ले जाके उखड़वा दिया। इतने साल का दोस्त था। कितने साल? बताओ, 55 साल का होगा कम से कम दोस्त। बेचारे को उखाड़ फेंक दिया। अब उसका कहाँ गया होगा, क्या अविद्यावत विषयाणि एव। वाह वाह वाह! तो ये प्रतिज्ञा है। हेतु क्या है? बोले देखो, हेतु प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। प्रमाण की प्रवृत्ति संभव ही नहीं है। कब? प्रमातृत्वानुपपत्तौ, प्रमातृत्व की अनुपपत्ति में। माने अगर प्रमातृत्व न हो तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अच्छा, प्रमातृत्व की उपपत्ति कब होगी, कब नहीं होगी? बोले देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान रहितस्य। तो 3 तर्क हैं, इसमें कोटि बनी है ना। मुख्य हेतु है प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते है, क्योंकि प्रमाण प्रवृत्ति संभव नहीं है। बोले कैसे संभव नहीं है? मैं तो देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। तो बोले आप सुनते हो, कब सुनते हो? जब आप प्रमाता बन जाते हो। तो प्रमाण की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए प्रमातृत्व की सिद्धि चाहिए, और प्रमातृत्व की सिद्धि के लिए बेवकूफ़ी चाहिए। हाँ, असली तब आया। ये देखो, देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान रहितस्य अनुपपत्तौ सहितस्य उपपत्तौ। प्रमुख हेतु के साथ 2 हेतु और जोड़े। अब तो क्लियर हो गया होगा। फिर से पढ़ देते हैं। देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ, और उसके अनुपपन्न होने पर प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। अब तो क्या है, धारा की तरह भाष्य चलता है। नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति। प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है, हालांकि भाष्यकार ने इस प्रमाण को ही व्यवहार कहा है।
नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति। व्यवहार न संभवति। कस्य व्यवहारः? प्रत्यक्षादि व्यवहारः। प्रत्यक्ष अनुमान आदि व्यवहार संभव नहीं है। कब? इंद्रियों को बिना स्वीकार किए। अनुपादाय माने बिना स्वीकार किए। उपादान कैसा करना? टिप्पणीकार यहाँ बड़े सुंदर से एक शब्द लिखते हैं, ममत्वेन अगृहीत्वा। उपादान, इंद्रिय का उपादान माने क्या? मम के रूप में उनको स्वीकार करना। ये आँख मेरी है, यह वृत्ति लिए बिना आँख से व्यवहार नहीं हो सकता, ये मतलब है। ये आँख मेरी है, ममत्वेन अगृहीत्वा। तो व्यवहार कब होगा? जब ममत्वेन गृहीत्वा। जब आँख को आप मम बोलोगे तभी जा कर के उसके साथ व्यवहार कर सकते हो। ये हाथ को जब आप मम मानते हो तभी उसको उठाते हो। महाराज जी इसको कभी ऐसे समझाते थे। किसी ने उनसे कहा कि आजकल कहाँ ज्ञानी होते हैं महाराज, ये तो सत्ययुग में होता है। तो महाराज जी बोले, मैं ज्ञानी हूँ, तुमको क्या समस्या है बताओ, पूछ लो मुझसे। ओ महाराज, ऐसे पकड़ी लोगों का ऐसा होता है। बोले, मैं ही ज्ञानी हूँ, क्या पूछना है पूछो। तो उसने कहा, आप तो बड़े अभिमानी लगते हो। तो कहने लगे, बिना अभिमान के व्यवहार होता है? तो बोले, मैंने सुना है ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। तो बोले, ये तो तुम्हारी श्रद्धा है, अच्छी बात है। लेकिन ज्ञानी भोजन करता है कि नहीं? बोले, करता तो है। तो बोले, फिर अगर उसके हाथ में मम संबंध नहीं होगा, हाँ, तो वो थाली में कैसे जाएगा? जिसने हाथ को मम कहा है उसी ने मुंह को भी मम कहा है। इसलिए वो हाथ उठ के, हाँ, एक ही है जो जिसने मुखाभिमानी भी है और हस्ताभिमानी है। अब उसको बाधितानुवृत्ति कर लो, खुद ही भाष्यकार आगे बोलेंगे, बाधितानुवृत्ति कर लो, लेकिन अभिमान के बिना व्यवहार। बोले, आप जानते ही नहीं हो कि क्या चीज़ है, विश्लेषण कभी किया ही नहीं। क्या बोलते हैं? नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति। ये बोले, बड़े निरभिमान है। अब वो भी एक अभिमान का रूप है, उसको विनय बोलते हैं। कोई व्यवहार करे और आप कहो कि अभिमान नहीं है। अभिमान माने मम संबंध, ये ममत्वेन ग्रहण। किसी को आप बोलो, वो आपकी अपनी खुशी है, बोलो आप। घमंड अलग चीज है, अभिमान अलग चीज है। तो नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय, बोले हम तो देखो बैठे बैठे यहीं से बिना इंद्रिय व्यापार किए क्या दुनिया देख लेते हैं ऐसे। अब देखो जरा भाष्य का, और रामानंद सागर की टीवी में जरूर देखते हैं लोग, और रामानंद सागर प्रमाण थोड़ो है। आंख बंद किया, नारायण, क्या हुआ फिर? यहीं भ्रू मध्य में चैनल शुरू हो गया है। अब देखा महात्मा ने, ऋषि ने, और पीछे से म्यूजिक भी बजती है, गूं गूं गूं, यही ना।
भाष्यकार क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षादि व्यवहार अनुपादाय इंद्रियाणि न संभवति। योगज प्रत्यक्ष का भी अंततः हेतु तो नेत्रकरण ही है, भले ही उसमें व्यवधान आपको न दिखाई दे, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे खुर्दबीन हो या फिर दूरबीन हो। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप हैं? माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र। तो चाहे वो दूर की चीज दिखा दे, लेकिन बिना आंख के थोड़ा दिखा देगा। यंत्र भी नेत्र सामर्थ्य को बढ़ाता है, खुद नहीं देखने लग जाता। देखो ये पंक्ति देखना आप, ये अंधविश्वास इधर उधर हो जाता है, भावना लोगों की बन जाती है। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हम लोगों का तो आश्रय यही है महाराज, प्रमाण वाली बात चलनी चाहिए। बोलते हैं नहीं नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति। और क्या बोले? और क्या? इंद्रियां बिना शरीर के काम नहीं कर सकती, ये भाष्यकार बोलते हैं। न च अधिष्ठानम, अधिष्ठानम माने देहम, देहम हाँ शरीरम। न च अधिष्ठानम अंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहारः। ये देखो, प्रत्यक्षादि व्यवहार इंद्रियों के बिना नहीं हो सकते, और इंद्रियां बिना देह के काम नहीं कर सकती। बोले मैं सूक्ष्म शरीर से चला गया था जी। अच्छा पोंगा पंडित महाराज सूक्ष्म शरीर से जाके चले आ रहे हैं, ट्रेन भी नहीं चाहिए, टिकट भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले परावाणी से बात कर लेते हैं हम एक दूसरे से, परावाणी से बात कर लेते हैं। ठगो जिसको ठगना हो, चादर आगे बिछा देना। तो कुछ लोग अलौकिकता में इतना लोगों को रस है, वही सब चलता है। फालतू फालतू की बातें बहुत ज़्यादा चलती हैं। देखो कि ठोक के बोलते हैं बिल्कुल, नहीं अधिष्ठानम मंतरेण इंद्रियाणि व्यवहारः संभवति। इसलिए प्रमाण व्यापार के लिए पहले तो शरीर चाहिए, फिर इंद्रियां चाहिए, तब जा कर के प्रमाण व्यापार होगा। और क्या चाहिए? केवल चाहिए नहीं, हाँ उनके साथ मम संबंध चाहिए। ममत्वेन ग्रहण करना पड़ेगा, और इसी ममत्वेन ग्रहण को अध्यास बोलते हैं जनाब। इसलिए अध्यासम पुरस्कृत्य, ये तो पहले ही बोल दिया, अध्यास को पहले सामने रख के स्वीकार करके फिर आप जो मर्जी करो, विद्वान बनो, महामहोपाध्याय बनो। वो बोलते हैं न च अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन। ये देखो, वह देह, आपके देह से मैं थोड़ा व्यापार करूंगा अपनी इंद्रियों का। आत्मभावेन देहेन, और आत्मभाव क्या करेंगे? अध्यस्त करेंगे। किसमें? देह में। अब देखो यहाँ अध्यास, अध्यस्त हो रहा है आत्मभाव, और अधिष्ठान बन रहा है देह नारायण। इसीलिए तद विपर्ययेण शब्द बोला था, इतरेतर। तो अब देह में आत्मभाव का अध्यास कर रहे हैं। न च अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन कश्चित व्याप्रियते। ऐसा कोई, कश्चित शब्द लिख देते हैं, ऐसा कोई नहीं है प्रपंच में नारायण जो देह में आत्मबुद्धि किए बिना व्यवहार कर सके।
कश्चित व्याप्रियते शब्द बोलते हैं। अब आप जरा सोचो, भाष्यकार के सामने जाके कोई पटांग बोलेगा तो क्या कहेंगे? हमारे दृग्दृश्य विवेक में देह जब जुड़ता है तब बोलते हैं जीवस्यात् व्यावहारिका। कैसे है? साक्षिणः पुरतो भानम लिंगम, फिर देहेन संयुतम, फिर चितिच्छाया समावेशात्, फिर जीवस्यात् व्यावहारिका। यावत् देहेन न संयुतम तावत् व्यावहारिकः जीवः न भवति। ये देखो कैसे बोलते हैं यहाँ, न च अनध्यस्तात्म भावेन देहेन कश्चिद् व्याप्रियते। लो जी, अब निगमन सा करते हैं। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, माने देह भी चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए, मन आदि भी चाहिए। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन्, अब एतस्मिन् का यहाँ साक्षी प्रत्यक्ष मत कर लेना। एतस्मिन् माने अभी जिसकी व्याख्या हुई है, यत् बुद्धौ सन्निकटः, ये अभी जिसका प्रकृत प्रसंग चल रहा है ये। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, इन सभी के हुए बिना, ये अनुवाद कैसे होगा? इन सभी के हुए बिना। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम उपपद्यते। असंग आत्मा में इनके बिना प्रमातृत्व हो नहीं सकता, और प्रमातृत्व नहीं होगा तो फिर न च प्रमातृत्वम अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति। प्रमातृत्व के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। तस्मात्, हम निगमन है, प्रतिज्ञा थी अविद्यावत विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणी शास्त्राणि च, अब वो निगमन करते हैं। तस्मात् अविद्यावत विषयाणि एव, देखो अब एव लगाया निगमन करते समय। तस्मात् अविद्यावत विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति सिद्धम। सारे प्रमाण प्रमेय व्यापार अविद्या की छत्र छाया में होते हैं, अविद्वान को ही आश्रय करके होते हैं, यह सिद्ध हुआ। और अगला तर्क जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्या है वो मालूम है? कि कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसके व्यवहार में और पशु के व्यवहार में कोई भेद नहीं है। लो दीदी, ये लिखा है, मैं क्या बोलूं, विशेष नहीं है। ये बोलते हैं देखो, पश्वादिभिश्च अविशेषात्। इस हेतु का विवरण हम अब कल करेंगे, लेकिन ये लिख दिया उन्होंने, पश्वादिभिश्च, कोई विशेष नहीं है महाराज, अविशेषात्। वाह भाई वाह। अच्छा, एक दो पंक्ति यहाँ जरा क्या बोलते हैं, रत्न प्रभा की देखनी चाहिए, देखने लायक हैं। देखना क्या बोलते हैं, यद्वा अब देखते हैं, यद्वा अविद्यावत विषयाणि कथम प्रमाणानि स्युः। मिला? यदि, तीसरी चौथी पंक्ति चौथी है, यद्वा अविद्यावत विषयाणि, अगर तो अविद्वान का ही आश्रय लेकर के प्रमाण है
तो वो प्रमाण कहने लायक हैं क्या? ये प्रश्न उठाया है। यद्वा अविद्यावत विषयाणि कथम प्रमाणानि स्युः आश्रय दोषात। देखना, आश्रय दोष के कारण अप्रामाण्यापत्ते है, क्योंकि आश्रय में ही अगर अविद्या है तो उनकी प्रामाणिकता में भी आपत्ति है। आश्रय दोषात् प्रामाण्यापत्ते है इति आक्षेपः तत्र प्रमाण प्रश्ने व्यवहारार्थापत्तिम तल्लिंगक अनुमानम च आह। मैंने प्रमाण के प्रश्न में, मैंने प्रसंग में तल्लिंगक प्रत्यक्ष से लिंगित जो अनुमान है वो भी ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं। बोलते हैं पूरा ही पढ़ना पड़ेगा क्या? इंद्रियादिषु, सबसे निचली पंक्ति को मैं ले रहा हूँ। इंद्रिय अध्यासेन एव व्यवहारात अलम देहाध्यासेन इति अत आह। भगवान ने कहा था इंद्रिय को उपादान किए बिना प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्ष ने कहा, वो पीछे भी है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। बोलते हैं इंद्रियाध्यास से ही काम चल गया तो देहाध्यास की क्या जरूरत है? बोलते हैं नहीं, देहाध्यास तो चाहिए, न चाहिए। इंद्रियाणाम अधिष्ठानम आश्रय शरीरम इत्यर्थः। वाया है अधिष्ठानम, उसका ये इंद्रियाणाम अधिष्ठानम आश्रय शरीरम इत्यर्थः ननु अस्त्वात्मना संयुक्तम शरीरम तेषाम आश्रयम किम अध्यासेन इति अत्राह। ये नैयायिक वाला बोलता है कि इंद्रिय का आश्रय शरीर हो सकता है, अध्यास क्यों बोलते हो? आश्रय बोलो, अध्यास मत बोलो। न च अनध्यास न च अनध्यस्तात्म भावेन। बोले केवल शरीर होने से नहीं चलेगा, शरीर में इंद्रियां होने से नहीं चलेगा, बल्कि उसमें आत्मभाव का अध्यास होना जरूरी है। ये पंक्ति में पढ़ना चाहता था। अनध्यस्त आत्मभावः माने आत्मतादात्म्यम यस्मिन् तेन इत्यर्थः। असंगो ही इति श्रुते है। श्रुति कहती है आत्मा असंग है, इसलिए अगर देह में अहम भाव आ रहा है और अब शरीर का संग मालूम पड़ता है तो निश्चित रूप से आध्यासिक है, संयोगज नहीं है। ध्यान देना इस पर। न्याय कहता है संयोगज है, वेदांत कह रहा है आध्यासिक है। ये असंग में ससंगता का अनुभव आध्यासिक होगा। आध्यासिक एव देहात्मनो संबंधः न संयोगात्। ठीक है, आध्यासिकः एव देहात्मनो संबंधः न संयोगादिः इति भावः ननु आत्मनोः देहादिभिः आध्यासिक संबंधोपि मा अस्तु। हम कहते हैं दोनों संबंध की जरूरत ही नहीं है, तो कैसे होगा? प्रमाता कैसे बनेगा? वो बोलता है, एक पूर्व पक्ष है, इसको देख लो। स्वतः चेतनतया, चूंकि चेतना स्वयं चेतन है, इसलिए प्रमातृत्व उपपत्ते है। तो चेतन होने से वो स्वयं प्रमाता है, किसी के संबंध की जरूरत उसको नहीं है। ऐसा एक मत है। भाष्यकार दिखाते हैं, ये रत्न प्रभा दिखाती है, न क्यों न च सुषुप्तौ प्रमातृत्वापत्ति ही। तो फिर व्यतिरेक हो गया, सुषुप्ति में प्रमातृत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्ण नहीं है वहाँ। कर्णो परमात् इति तत्राह। इसी के लिए भाष्यकार ने पंक्ति लिखी थी, न च ये तस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम उपपद्यते। ये प्रमातृत्व क्या है, ये परिभाषा देखो जरा। प्रमाश्रयत्वम ही प्रमातृत्वम, ये बहुत सुंदर परिभाषा है। क्या बोलते हैं?
प्रमाश्रयत्वम ही प्रमातृत्वम। प्रमा यदि नित्य चिन्ह मात्रम तर्हि आश्रयत्व अयोगः करणवैयर्थ्यम च। बोले अगर प्रमा चेतन स्वरूप है तो उसको किसी आश्रय की आवश्यकता भी नहीं है, तो संयोग भी नहीं है, फिर आश्रय की जरूरत नहीं है तो संयोग की भी जरूरत नहीं है। दूसरा, करण भी व्यर्थ हो जाएंगे क्योंकि वो तो स्वतः प्रमाता है। फिर बोलते हैं यदि वृत्ति मात्रम, यदि आप ये कहते हो कि प्रमा केवल वृत्ति है चेतन के बिना, तो जगत आंध्य प्रसंग, क्यों? वृत्ते जड़त्वात्, क्योंकि वृत्ति तो जड़ है। अतः वृत्ति इद्धो बोध प्रमा। ये देखो प्रमा क्या बनी? वृत्ति जो चेतन से प्रदीप्त है। इद्ध माने ईंधन लगाया हुआ है। दीप्त वृत्ति चेतन के प्रभाव से जो युक्त है, दीप्त है। अतः वृत्ति इद्धो बोध प्रमा तद आश्रयत्वम असंगस्य आत्मनः वृत्ति मत मनः तादात्म्याध्यासं विना न संभवति इति भावः। बस इतना काफ़ी है। प्रभा भी कभी देखते रहिए, कुछ न कुछ बढ़िया चीज़ निकल आती है। ओम ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।